हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो ऐसी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की जिनको सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन जब हम इस चीज़ को कॉन्सेप्शनलाइज तरह से देखते हैं और समझते हैं तब हमें समझ में आता है भाई यहाँ पर तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो आइए चलते हैं ऐसी दो टर्म्स जिनको हमें आज जानना है, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी हिंदी में कह सकते हैं आप लेखा शास्त्र। इट मीन्स अकाउंटेंसी इज़ एन आर्ट एंड साइंस इन विच वन लर्न द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाई रूल्स बाय कॉन्सेप्ट। हिंदी में बात करें तो अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लेखांकन यानी अकाउंटिंग करना सीखते हैं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट सीखते हैं और अकाउंटिंग के रूल सीखते हैं। एक तरह से कहना चाहिए इसके अंतर्गत हमारी अकाउंटिंग आती है। ओके, बात करें हम अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग का मतलब है लेखांकन। जो काम हम अकाउंटेंसी पढ़ करके समझ करके जो रूल रेगुलेशंस जो अकाउंटेंसी के अंतर्गत हैं उन सभी को समझ करके जो हम काम करने वाले हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग। इट मीन्स द नॉलेज वी गेट फ्रॉम अकाउंटेंसी एंड अप्लाई इन आवर बिजनेस फर्म कंपनीज। जो नॉलेज हमने अकाउंटेंसी से ली है, लेखा शास्त्र के द्वारा जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के हैं जो हमें कहाँ से पता चले हैं, अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र से पता चले हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग। जब हम उस काम को करेंगे अकाउंटिंग कहलाएगी, वो लेखांकन कहलाएगा। और लेखांकन के अंतर्गत आने वाली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले एक अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी डाटा जो ट्रांजैक्शन लेन देन होती है बिजनेस में, केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन मानी जाती है जो मनी की फॉर्म में हो, उसको सबसे पहले हम अभिलेखित करते हैं यानी रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट हम क्लासीफाइंग यानी कि वर्गीकृत करते हैं एक जैसी एंट्रीज़ को, एक जैसी ट्रांजैक्शन को। खरीदने वाली एक साइड, बेचने वाली एक साइड, आने वाला पैसा एक साइड, जाने वाला एक साइड, यानी कि एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। इसको कहते हैं वर्गीकृत करना, समराइजिंग करना, सारांश करना। यानी फिर हम छोटे छोटे रूप में उन सारी एंट्रीज़ को, एक जैसी एंट्रीज़ को एक जगह इकट्ठा करके जब एक न्यू फॉर्म में डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सारांश, समराइज। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि रिज़ल्ट कहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा आया है या गया है, हम किसी बिजनेस में प्रॉफिट पाए हैं या लॉस पे गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनालाइजिंग। एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और यही अकाउंटिंग का क्या है, एक विशेषता है कि वहाँ पर हमें ये चीज़ जानने के लिए मिलेगी। एंड आफ्टर दैट वी इंटरप्टिंग, व्याख्यान करते हैं हम अपनी बिजनेस का, कंपनी का, फर्म का, कि हमारी जो कंपनी, बिजनेस या फर्म है उसकी नेचुरल प्रेजेंट कंडीशन क्या है, किसके थ्रू, बाय द स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्टिंग में आएंगी। ठीक, और लास्ट में है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स जब हम अपने यानी बिजनेस, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप का चिट्ठा सामने वाले व्यक्तियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। सो ओवरऑल बहुत ही आसान सी भाषा में समझे, देसी भाषा में समझे, अकाउंटेंसी एक शास्त्र है या एक विज्ञान और कला है। आपको एक कला सीखनी है, वो हो गई अकाउंटेंसी। आपने अकाउंटिंग करनी आ गई किसके द्वारा, जब आपने एक कला सीख ली और उस कला के अंदर क्या था, अकाउंटिंग करना सिखाना था। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी में समाहित एक कला है जिसे हम सीखते हैं, विज्ञान भी है। और जो व्यक्ति, एक थर्ड टर्म आएगी निकल के, जो व्यक्ति अकाउंटेंसी का ज्ञान लेकर के अकाउंटिंग करने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेंट। इट मीन्स, हिंदी में समझिए, अकाउंटेंसी मतलब लेखा शास्त्र, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन और अकाउंटेंट मतलब लेखपाल। अकाउंटेंसी की पढ़ाई करेंगे हम, जो आपकी बुक है वो अकाउंटेंसी की है, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़नी है, यानी लेखांकन करना सीखना है, अकाउंटिंग करनी सीखेंगे।
और जो बंदा अकाउंटिंग करना सीखेगा उसे क्या कहेंगे, अकाउंटेंट कहेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और आज आपने जान लिया है कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट क्या होता है। थैंक यू सो मच।